जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 11। काल बोले, हे मुनीश्वर, ऐसी गंगा के तट पर जिसमें महातरंग उछलते और झनकार शब्द होते हैं, तुम्हारा पुत्र तप करता है। सिर पर उसके बड़ी जटा है और सर्व इंद्रियों को उसने जीत लिया है। जो तुमको उसके मन के विस्तार देखने की इच्छा है, तो इन नेत्रों को मूंद कर ज्ञान के नेत्रों से देखो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार जगत के ईश्वर काल ने, जिसकी समदृष्टि है, कहा, तब मुनीश्वर ने नेत्रों को मूंद कर जैसे कोई अपनी बुद्धि में प्रतिबिंब देखे, ज्ञान नेत्रों से एक मुहूर्त में अपने पुत्र का सारा वृत्तांत देखा। और फिर मंदराचल पर्वत पर जो भृगु शरीर पड़ा था, उसमें प्रवेश कर अंतवाहक शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान को देखकर पुत्र को गंगा के तट पर देखा। यह दशा देख वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ और विकार दृष्टि को त्याग कर निर्मल भाव से वचन कहे, हे भगवान, तीनों काल के ज्ञाता ईश्वर, हम बालक हैं, इसी से निर्दोष हैं। तुम सरीखे बुद्धिमान और तीन काल अमलदर्शी है। हे भगवान, ईश्वर की माया महा आश्चर्य रूप है, जो जीवों को अनेक भ्रम दिखाती है और बुद्धिमानों को भी मोह करती है, तो मूर्खों की क्या बात है। तुम सब कुछ जानते हो, जीवों की सब वार्ता तुम्हारे अंतर्गत है। जैसी जीवों के मन की वृत्ति होती है, उसके अनुसार भ्रमते हैं। वह मन की वृत्ति सब तुम्हारे अंतर्गत होती है। जैसे इंद्रजाली अपनी बाजी का वेत्ता होता है, तैसे ही तुम इन सब के वेत्ता हो। हे भगवान, मैंने भ्रम को प्राप्त होकर क्रोध इस कारण से किया कि मेरे पुत्र की मृत्यु न थी। वह चिरंजीवी था और उसको मृतक हुआ देख के मैं भ्रम को प्राप्त हुआ। हमारा क्रोध आपदा का कारण नहीं था, क्योंकि जब मैंने पुत्र का शरीर निर्जीव देखा, तब कहा कि अकारण मृतक हुआ, इस कारण क्रोध हुआ। क्रोध भी नीति रूप है, अर्थात जो क्रोध का स्थान हो वहां क्रोध चाहिए। मैंने विचार के क्रोध नहीं किया है, अर्थात पुत्र की अवस्था देखकर क्रोध किया, निर्जीव शरीर को देखकर के क्रोध किया। इसी से यह क्रोध आपदा का कारण नहीं। अयुक्ति कारण से जो क्रोध होता है वह आपदा का कारण है, और युक्ति से जो क्रोध है वह संपदा का कारण है। यह कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। यह नीति है कि जब तक जीव है तब तक जगत क्रम है। जैसे जब तक अग्नि है
तब तक उष्णता भी है। जो कर्तव्य है वह करना है और जो त्यागने योग्य है वह त्यागना है। यह नीति जगत में स्थित है। जो हे उपादेय नहीं जानता उसको त्यागना योग्य है। इससे मैंने पुत्र की अल्पकाल मृत्यु देख के क्रोध किया था, परंतु विचार करके जब तुमने स्मरण कराया तब मैंने विचार करके देखा कि मेरा पुत्र अनेक भ्रम पाकर अब गंगा के तट पर तप करता है। हे भगवान, तुमने तो कहा कि सब जीवों के दो शरीर हैं, एक मनोमय और दूसरा आधि भौतिक। पर मैं तो यह जानता हूं कि केवल मन ही एक शरीर है, दूसरा कोई नहीं। मन ही का किया सफल होता है, शरीर का नहीं होता। काल बोले, हे मुनीश्वर, तुमने यथार्थ कहा। शरीर एक मन ही है। जैसे घट को कुलाल रचता है तैसे ही मन भी देह को रचता है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता है तो क्षण में आकार को रच लेता है। जैसे बालक परछाई में वैताल को भ्रम से रचता है। मन में जो फुरन सत्ता है वह स्वप्न भ्रम दिखाती है और उसमें बड़े आकार और गंधर्व नगर भासित होते हैं, पर वह मन की सत्ता है। स्थूल दृष्टि से जीवों को दो शरीर भासते हैं। बोधवान को तीनों जगत मन रूप भासते हैं और सब मन से रचे हैं। जब भेद वासना होती है तब असत रूप जगत नाना प्रकार हो भासता है। जैसे असम्यक दृष्टि से दो चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही सम्यक दर्शी को एक चंद्रमावत सब शांत रूप आत्मा ही भासता है और भेद भावना से घट पट आदि अनेक पदार्थ भासते हैं कि मैं दुर्बल हूं, वह मोटा हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, यह जगत है, यह काल है इत्यादि जो संसार वासना मात्र है। जब मन शरीर की वासना को त्याग कर परमार्थ की ओर आता है तब भ्रम को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, समुद्र से तरंग उठकर ऊर्ध्व को जाता है। जो वह जाने कि मैं तरंग होता हूं तो मूर्ख है, यही अज्ञान दृष्टि है। ऊर्ध्व को जावेगा तब जानेगा मैं ऊर्ध्व को गया हूं, नीचे जावेगा तब जानेगा मैं पाताल को गया हूं। यह कल्पना ही अज्ञान है, वास्तव नहीं। वास्तव दृष्टि यह है जो अधः हो अथवा ऊर्ध्व हो परंतु आपको जल रूप जाने। तैसे ही जो पुरुष परिच्छेद देहादिक में अहम प्रतीत करता है सो अनेक भ्रम को देखता है। सम्यक दर्शी सब आत्मरूप ही जानता है। सर्वजीव आत्मरूप समुद्र के तरंग है, अज्ञान से भिन्न है और ज्ञान से वही रूप है। आत्मा रूपी समुद्र सम, स्वच्छ, शुद्ध आदि रूप, शीतल, अविनाशी और विस्तृत अपनी महिमा में स्थित है और सदानंद रूप है। जैसे कोई जल में स्थित हो और तट पर पहाड़ में अग्नि लगी हो तो उस अग्नि का प्रतिबिंब जल में देख वह कहे कि मैं दग्ध होता हूं। जैसे भ्रम से उसको ज्वलना भासती है तैसे ही जीव को आभास रूप जगत दुखदायक भासता है। जैसे तट के वृक्ष, पर्वत आदि पदार्थ जल में नाना प्रकार प्रतिबिंबवत भासते हैं, तैसे ही आभास रूप जगत को जीव नाना रूप मानते हैं।
जैसे एक समुद्र में नाना तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक आकार जगत भासता है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, सर्वशक्ति रूप ब्रह्म सत्ता ही है। उसी से विचित्र रूप चंचल भासता है, पर वह एक रूप अपने आप में स्थित है। ब्रह्म में जगत फुरता है और उसी में लीन होता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर उसी में लीन होते हैं, कुछ भेद नहीं, पूर्ण में पूर्ण ही स्थित है। जैसे जल से तरंग और ईश्वर से जगत और पत्र, डाल, फूल, फल, वृक्ष रूप है, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है और वह आत्मा अनेक शक्ति रूप है। जैसे एक पुरुष अनेक कर्म का कर्ता होता है और जैसा कर्म करता है तैसे ही संग को पाता है, अर्थात पाठ करने से पाठक और पाक करने से पाचक और जाप करने से जापक आदि अनेक नाम धरता है, तैसे ही एक आत्मा अनेक शक्ति धारता है। जैसे जिस आकार की परछाई पड़ती है तैसा ही आकार भासता है और एक मेघ में अनेक रंग सहित इंद्रधनुष भासता है, तैसे ही यह अनेक भ्रम पाता है। हे साधो, सब जगत ब्रह्मा से भरा है और जो जड़ भासते हैं वे भी चैतन्य सत्ता से फुरे हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर आप ही ग्रास लेती है, तैसे ही चैतन्य से जड़ उत्पन्न होकर फिर लीन हो जाते हैं। चैतन्य जीव से सुषुप्ति जड़ता उपजती है और फिर उसी में निवृत्त होती है। इससे अपनी इच्छा से यह पुरुष बंधनवान होता है और अपनी इच्छा से ही मुक्त होता है। जब बहिर्मुख देहादिक अभिमान से मिलता है तब आपको बंधनवान करता है। जैसे घुरान आप ही ग्रह रच के बंधनवान होता है और जब पुरुषार्थ करके अंतर्मुख होता है तब मुक्ति पाता है। जैसे अपने हाथ के बल से बंधन को तोड़ के कोई बलि निकल जाता है। हे साधो, ईश्वर की विचित्र रूप शक्ति है। जैसे शक्ति फुरती है तैसा ही रूप दिखाती है। जैसे ओस आकाश में उपजती है और उसी को ढांप लेती है, तैसे ही आत्मा में जो इच्छा शक्ति उपजती है वही आवरण कर लेती है और उसी में तन्मय रूप हो जाती है। वास्तव में जीव को बंधन और मोक्ष नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों शब्द भ्रांति मात्र है। मैं नहीं जानता कि बंध और मोक्ष लोक में कहां से आए हैं। आत्मा को न बंधन है न मोक्ष है। ऐसे सतरूप को असतरूप ने ग्रास कर लिया है, जो कहता है कि मैं दुखी व सुखी हूं, दुबला हूं व मोटा हूं इत्यादि माया महाआश्चर्य रूप है, जिसने जगत को मोहित किया है। हे मुनीश्वर, जब चित्त संवित कलना रूप होता है अर्थात दृश्य से मिलकर स्फूर्ति रूप होता है, तब कुसवारी किनाई आपको बंधन करता है। और जब दृश्य से रहित अंतर्मुख होता है तब शुद्ध मोक्ष रूप भासता है। बंध और मुक्ति दोनों मन की शक्ति है। जैसा जैसा मन फुरता है तैसा तैसा रूप भासता है। अनेक शक्ति आत्मा से अनन्य रूप है। सब आत्मा से उपजा है और आत्मा में ही स्थित है।
जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर लीन हो जाते हैं, और चंद्रमा से किरणें उदय होकर भिन्न भासती हैं, फिर उसी में लीन होती है, तैसे ही जीव उपज कर लीन हो जाते हैं। परमात्मा रूपी महासमुद्र है, चेतनता रूपी उसमें जल है। जैसे जीव रूपी अनेक तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर फिर लीन हो जाते हैं। कोई तरंग ब्रह्मा रूप, कोई विष्णु, कोई रुद्र होकर प्रकाशते हैं, और कोई लहर प्रमाद से रहित यम, कुबेर, इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, देवता, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि रूप होकर उपजते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। कोई स्थित होकर चिरकाल पर्यंत रहते हैं। जैसे ब्रह्मादि कोई उपज कर कुछ काल रहकर विध्वंस हो जाते हैं, जैसे देवता, मनुष्य आदि, और कोई कीट, सर्प आदि फुरते हैं और चिरकाल भी रहते हैं और अल्प काल में भी नष्ट हो जाते हैं। कोई ब्रह्मादिक उपजकर अप्रमादी रहते हैं और कोई प्रमादी हो जाते हैं और तुच्छ शरीर होते हैं। यह संसार स्वप्न आरंभ है और दृढ़ होकर भासता है। काल बोले, हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि आकार ब्रह्म से अभिन्न रूप है और यह सत्य है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होता है तब जानता है कि मैं ब्रह्म नहीं। इस निश्चय को पाके मोहित होता है और मोहित हुआ अधः को चला जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न रूप है और उसमें स्थित है, तो भी भावना के वश से आपको भिन्न जान के मोह को प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म में जो संवित का उल्लेख होता है वही कलंकित रूप कर्म का बीज है। उसे आगे विस्तार को पावता है। जैसे जल जिस बीज से मिलता है उसी रस को प्राप्त होता है, तैसे ही संवित का फुरना जैसे कर्म से मिलता है तैसी गति को प्राप्त होता है। संकल्प से कलंकित हुआ अनेक दुख पाता है। यह प्रमाद रूप कर्म कंज के बीज सा है, जिसको जो मुट्ठी भर बोता है सो अपने दुख का कारण है। और यह जगत आत्मरूप समुद्र की लहर है, जो विस्तार से फुरती है और कोई ऊर्ध्व को जाती है और कोई अधः को जाती है, फिर लीन हो जाती है। ब्रह्मादिक तृण पर्यंत इन सब का यही धर्म है। जैसे पवन का स्पंद धर्म है, तैसे ही इनका भी है। पर इनमें कोई निर्मल पूजने योग्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि है। कुछ मोह से युक्त है, जैसे देवता, मनुष्य, सर्प, कोई अनंत मोह में स्थित है। जैसे पर्वत, वृक्ष आदि। कोई अज्ञान से मूढ़ है, जैसे कृमि, कीट आदि योनि, ये दूर से दूर चले गए हैं। जैसे जल के प्रवाह से तृण चला जाता है, तैसे देवता, मनुष्य, सर्प आदि कितने भ्रमवान भी होते हैं और कोई तट के निकट आके फिर बह जाते हैं। अर्थात सत्संग और सत्शास्त्रों को पाके फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं और यम रूप जुफा उनको काटता है। एक अल्प मोह को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म समुद्र में लीन हुए हैं। कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को जाके स्थित हुआ है और तम अज्ञान से तरे है।
कोई अनेक कोटि जन्म में प्राप्त होते हैं और अधः से ऊर्ध्व को चले जाते हैं और फिर ऊर्ध्व से अधः को चले आते हैं। इसी प्रकार प्रमाद से जीव अनेक योनि दुख भोगते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तब आपदा से छूट के वे शांतिमान होते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।